ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 55वां अध्याय बानासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जिह्वास्त्र से मोहित कर दिया तब वहाँ उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जिह्वास्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिवगणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बानासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बानासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बानासुर विषम युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शानार्ग धनुष उठा लिया और बानासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु बानासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता था। बानासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बानासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बानासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बानासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वह एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार विषम युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बानासुर की भुजाओं को लकड़ी की तरह काट डाला। अब बानासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थीं। तब क्रोधित श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बानासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोहन निद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बानासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। ये मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। आपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है, इसीलिए आप बानासुर का वध करने की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बानासुर की पुत्री उषा और आपके पुत्र अनिरुद्र एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं, इसीलिए उन दोनों का विवाह एक पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने द्वारा कर दीजिए और अपने साथ द्वारका ले जाइए। ये कहकर भगवान शिव ने बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बानासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गए और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ विवाह मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्र का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरे जवाहरातों के साथ विदा कर दिया। इति श्री 55वां अध्याय समाप्त। 56वां अध्याय बानासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब बानासुर ने श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक और आदर पूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए तब अकेले में बैठकर बानासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी।
तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बानासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे में हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बानासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्येंद्र बानासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बानासुर बोला, हे देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से भेदभाव मिट जाए, मेरे अंदर व्यापत रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न ना हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु। बानासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के प्रसाद से बानासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इति श्री 56वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।